अब ये इस्तीफा देने का प्रथम कारण ये है कि जो लोग कमेटी के मेंबर नहीं है वे लोग इस कमेटी को चलाना चाहते हैं अपने तरीके से, और वो आपकी बुद्धि और विवेक शायद मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आप लोग जानते होंगे। अपने निजी फायदों के लिए अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और कमेटी उन लोगों के कहने पर चलेगी तो पीड़ितों का हर प्रकार से नुकसान ही नुकसान है, ये मेरी नज़र है। जनता इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी कि हमें किस दिशा में जाना है। उस दिन हमने एक जनता को कैसे भी करके एक जगह इकट्ठा किया कि भाई अपनी मंजिल इस तरफ है, अपने को भटकना नहीं है, एक साथ होके चलना है, और एक रास्ता दिखाया। जनता को उस रास्ते को, उस मंजिल तक ले जाने चाह रहे थे, हम भी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। उसी के तहत कमेटी का गठन भी किया गया। कमेटी का जिस दिन गठन हुआ था उसी दिन कमेटी मेंबर्स ने बता दिया था कि रणवीर बिजारने व सुभाष बिजारने की 500 बीघा जमीन बाहर है, जो कोर्ट के स्टे व पुलिस ने सीज वगैरह नहीं की है, वो अभी तक सीज नहीं है, उसे कमेटी के नाम करवाया जाएगा और जनता को जल्दी से जल्दी राहत दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और ऐसा किया नहीं है। जितने भी प्रॉमिस किए गए थे उनमें से अभी तक एक भी ठीक से पूरा हुआ नहीं है। इसको लेकर हमारा मतभेद शुरू हो गया था। हम लोग कमेटी मेंबर्स जनता को कुछ तो बताएं कि हमारे पास ये है, उस 500 बीघा जमीन को कमेटी के नाम करवाने का वादा था, लेकिन ये दोनों तरीके से भी हो नहीं पाई अभी तक। फिर एक 150 बीघा जमीन थी समीर खान जी की, जो धरना स्थल पे खुद समीर खान जी ने बोला था। उस जमीन का फिर एक स्टाम्प पेपर एक इंडिविजुअल आदमी के, देखो कुछ भी हो सकता है, समय है, एक को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन कमेटी में आज मैं नहीं हूँ या अन्य और कोई नहीं है, दूसरा बंदा नहीं है, तीसरा बंदा नहीं है, लेकिन कमेटी है। कमेटी में मेरी जगह दूसरा बंदा आ सकता है, तो इसलिए कमेटी के नाम होना मेरी नज़र में उचित था, किसी इंडिविजुअल बंदे के नाम ना होकर। लेकिन अब कमेटी के नाम भी नहीं करके उसका स्टाम्प पेपर, वो समीर खान जी बोल रहे हैं कि मुझे केवल एक आदमी पे भरोसा है, तो एक आदमी पे भरोसा नहीं, कमेटी पे भरोसा होना चाहिए। हम लोग कमेटी मेंबर आज भी इतना सक्षम है कि हम प्रत्येक कार्य कर सकते हैं, लेकिन कमेटी की जो पावर होती है उसे कमेटी को दिया जाए, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से किया जाए। और जितने भी जो भी कार्य होते हैं कमेटी में सलाह मशूरे से होते हैं, लिखा पढ़ी के जरिए होते हैं, क्योंकि ये काम ही एक छोटा सा कार्य नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो इसमें कमेटी जहाँ पे भी होती है एक साथ होती है, बैठ के और उचित निर्णय लेते हैं, उस पर सभी के साइन होते हैं। अब कमेटी को हैंडल ही वो लोग कर रहे हैं जो कमेटी में आए भी नहीं, जब कमेटी के लिए बोला गया था तब आए नहीं, और वो किसी भी तरीके से है, मैं किसी का नाम लेना मेरे को शोभा भी नहीं देता, और ना मैंने सीखा है कि मैं, क्योंकि मेरी लड़ाई रणवीर और सुभाष जी से है और उनके सिस्टम से है, ना कि जो बीच में आए। तो वो उनकी समझ और उनकी सोच हो सकती है, वो क्या किस प्रकार से बदले। इससे साफ जाहिर होता है कि कमेटी के कुछ मेंबर्स, उनको या तो बाकी कमेटी के अन्य लोगों पे भरोसा नहीं है। अगर जनता ने हमारे पे भरोसा किया है तो आप भी इस भरोसा करना होगा, आप लोगों को भी, जो कमेटी के एक दो मेंबर कर रहे हैं, तो बाकी जो कमेटी के 3-4 लोग उन पर भी भरोसा करना होगा। और कमेटी को मेरी नज़र में कंपनी के ओनर और जो लोग जिनको अपन ढूंढ रहे थे, जो उस मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में जहाँ कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, वो लोग हैंडल कर रहे हैं। इसलिए ये हम लोगों को, कमेटी मेंबर्स को शक होता है कि कमेटी मेंबर्स व जनता के साथ दोबारा कोई धोखाधड़ी नहीं हो जाए, इसका मुझे बहुत डर है। और हम कमेटी मेंबर्स उस षड्यंत्र के हिस्सेदार नहीं बने, इसीलिए मैंने ये त्यागपत्र दिया, और इसीलिए मैंने इस चीज़ में मेरे मतभेद रहे हैं वो, तो उस चीज़ को लोगों ने मनभेद बना लिया है, बाकी मेरा मतभेद है। काफ़ी लोग कमेटी मेंबर्स नहीं होते हुए भी अपने दिशा निर्देशों पर कमेटी से कार्य करवा रहे हैं, और वे लोग कमेटी के नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। वे लोग कमेटी के नाम का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो कल इसका दोषारोपण जो भी इस पे होगा वो कमेटी के ऊपर आएगा, तो उससे बचने के लिए मैंने त्यागपत्र दिया है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा है, लेकिन मुझे तो जो अच्छा लगा वो कार्य किया है। मैं आप सभी से माफ़ी भी मांगता हूँ उसके लिए। कमेटी में किसी एक व्यक्ति की बात पर नहीं चलती है कमेटी कभी भी। कमेटी पूरे मेंबर्स से सलाह करके कार्य करती है, लेकिन इस कमेटी में ऐसा नहीं हो रहा था।
तो मुझे अनुचित लगा और इसलिए मैंने अपनी बात रखने का वो पिछले 2 ढाई महीने से आप लोग बोलते हैं कि वीडियो ये वो, तो जब मुझे काफ़ी चीज़ें खुद को ही क्लियर नहीं हो रही और आप लोगों से चर्चा करता हूँ, कॉल आते हैं, तो मैं क्या अपडेट दे सकता हूँ आपको। अब ये आप ही सोच सकते हैं कि जब 5-7 लोगों के बीच में कोई बात क्लियर नहीं है तो पब्लिक तक क्या क्लियर रहेगी वो बात। इसलिए ये मेरा एक मतभेद अहम है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो डालने से पहले कभी भी किसी पूरी कमेटी से ना पूछा गया कि क्या आज बताना है, क्या करना है, किस प्रकार करना है। तो ये चीज़ें भी मुझे अनुचित लगी और कमेटी को कुछ पता भी नहीं होता और किसी बात पर कमेटी में आपस में डिस्कशन भी नहीं होता। कमेटी को गलत या सही कार्य होने के बाद में पता चलता है कि ये ऐसे हो गया है, तो कमेटी मेंबर की एक दूसरे से विचार साझा नहीं करते, फिर कमेटी किस बात की है। फिर तो इंडिविजुअली काम करो ना। कमेटी का बार बार नाम लेना भी अच्छा नहीं है मेरी नज़र में। कमेटी का नाम क्यों ले रहे हैं? इंडिविजुअल है कि भाई ये 2 लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि आप भरपूर प्रयास कर रहे हो पब्लिक के लिए, और करना भी चाहिए, अथक प्रयास है, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो इसका जो श्रेय कल ना मिलता है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वो भी वहीं तक जाना चाहिए। अपनी इच्छा से कार्य करने की वजह से पिछले 2 महीने से कमेटी का कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। ये भी आप भली बात ही जानते हैं कि किसी प्रकार जो रजिस्ट्रियां धरना स्थल पर शुरुआत में बांटी गई थी, वे रजिस्ट्रियां शायद लगभग 23 जनवरी की वही है जो पहले बनी हुई थी, और जब कंपनी भागने के बाद में ग्रुपों में वायरल की गई थी, तो वही रजिस्ट्रियां वापस बांटी गई। अभी 500 बीघा ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन को इतना समय हो गया है, तो लिक्विड मनी भी आप लोगों के पास में काफ़ी है। 5 लाख तक की जो लिक्विड मनी है उसको तो आप देखो, देने के एक ही बहाना होता है, नहीं देने के 1000 बहाने होते हैं। इसलिए मैंने अपने पदभार को उतार दिया है और मैंने कमेटी से त्याग पत्र दे दिया है। मुझे लगा कि हम लोगों ने रुपए इस कंपनी में लगाकर पहले ही गलती कर ली है, और अब इस कमेटी में रहकर आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता हूं मैं, कि कल ना विश्वासघात हो जाए तो आप बोलोगे ओपी जी ने ऐसा कर दिया है। आप लोगों ने जो भरोसा किया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने, वह हमें फिर से धोखा दे रहे हैं। जिन लोगों